एक नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उनके घोंसलों में चिड़ियों के बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के पास एक कोटर में जरदगम नाम का एक गिद्ध रहता था। वो बूढ़ा हो गया था। उसकी नजरें कमजोर हो गई थीं। खाना पीना भी जुटा नहीं पाता। इस हाल में जरदगम को देखकर चिड़ियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भाई देखो, तुम तो कितने कितने दिनों तक भूखे रहते हो। एक काम करो, तुम हमारे बच्चों की रखवाली करो और हम जो भी खाना लेकर आएंगे उसमें से थोड़ा सा तुम्हें दे देंगे। तुम्हें खाना मिल जाएगा और हमारे बच्चों को रक्षक। जरदगब बात मान गया। अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी व्यवस्था थी। चिड़िया और जरदगब दोनों खुश थे। जीवन चल रहा था। एक दिन उस इलाके में दीर्घकर्ण नामक एक बिलार आया। पेड़ पर उन बच्चों को देखकर उन्हें खाने को उसका दिल ललचाया। पर पक्षियों के बच्चों ने उसे देखकर डर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उनका शोर सुनकर जरदगब अलर्ट हो गया। चिल्लाया, कौन है? गिद्ध को इतने पास देखकर बिलार बुरी तरह डर गया। उसे लगा आज तो उसके प्राण गए। लेकिन वह चालाक था। उसने नया पैतरा अपनाया। उसने कहा, भैया प्रणाम, मैं दीर्घकर्ण। गिद्ध ने सख्ती से पूछा, कौन दीर्घकर्ण? उसने कहा, दुष्ट आदमी, पापी कुल में जन्मा, अपने होने पे शर्मिंदा, एक बिलाड़, एक तुच्छ सा बिलाड़। ये सुनते ही अनिष्ट की आशंका से जरदगव के कान खड़े हो गए। वो जोर से दहाड़ा, चल निकल यहां से, नहीं तो अभी तेरी जान ले लूंगा। दीर्घकर्ण तो जैसे रो पड़ा। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं मैं दुनिया को कि मुझे बिलारों की प्रजाति से निकाल दिया गया है क्योंकि मैं अहिंसक शाकाहारी हो गया हूं। कहते कहते वो चला गया। दूसरे दिन बिलार दीर्घकर्ण फिर आ गया। बोला, भैया प्रणाम, मैं दीर्घकर्ण। अरे, मैंने तो तुम्हें भगाया था ना, तो फिर आ गया? भाग यहां से, निकल। दीर्घकर्ण बोला, भैया मेरे पुरखों की सजा मुझे क्यों देते हो? भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। आपकी तरह शाकाहारी हो गया हूं। मैंने तो चंद्रायन व्रत भी किया है। जरदगव चंद्रायन व्रत का नाम सुनकर थोड़ा नरम पड़ गया। बहुत डिफिकल्ट व्रत होता है चंद्रायन व्रत। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है वैसे ही रोज एक एक निवाला खाना घटता जाता है। अमावस्या के दिन तो खाना ही नहीं होता। उसके बाद शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे एक एक निवाला भी बढ़ाते 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 पूर्णिमा तक 15 निवाले व्रती खा पाते हैं। इसलिए इस व्रत को बड़ा ही कठिन माना जाता है। ऐसा व्रत तो कोई साधारण जीव कर ही नहीं सकता। तीरकन बिलार ने मौका देखकर जरदगव से कहा, भैया हम तो आप जैसे ज्ञानी के सत्संग के लिए यहाँ आते, वरना क्या फायदा। जरदगव बिलार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसका प्रपंच समझ नहीं पाया। अब जरदगव के साथ सत्संग के बहाने बिलार रोज बेझिझक आने लगा और जरदगव की नजर से बचकर छुप छुपा कर जाता और चिड़ियों के बच्चों को खा लेता था। खा के उन बच्चों की हड्डियां उस पेड़ के कोटर में डाल देता जहां पहले जरदगव रहता था और चिड़ियों के आने से पहले वो वहां से चला जाता। धीरे धीरे चिड़ियों के बच्चे कम होने लगे। जब बहुत कम हो गए तो चिड़ियों ने जरदगव से पूछा कि भाई हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? जरदगव ने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता, कैसे गायब हो रहे हैं? चिड़ियों ने जांच पड़ताल की तो देखा कि जरदगव की कोटर में उनके बच्चों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं। उन्हें लगा कि यही गिद्ध नमक हराम निकला, वही उनके बच्चों को मार कर खा रहा है। फिर क्या था, चिड़ियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चोंच मार मार कर जरदगव की हत्या कर दी। बेचारा जरदगव बिलाड़ की दुष्टता के कारण मारा गया। इसलिए कहते हैं कि अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेवो न कश्चित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो वृद्धो जरदगव।